रो पड़ी स्वाति मालीवाल। 30 हजारी कोर्ट में विभव की जमानत याचिका पर हो रही है सुनवाई। वकील ने क्या दी दलीलें और क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। सहारा प्रणाम, मैं हूं छवि पाराशर और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल मेरे साथ। और आज हम बात करेंगे दिल्ली के सीएम आवास में आप पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले की, जिसके चलते पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका पर 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान स्वाति मालीवाल भी कोर्ट रूम में मौजूद थी और सुनवाई के दौरान एक पल ऐसा आया जब स्वाति रो पड़ी। आपको बता दें कि विभव कुमार की जमानत याचिका पर 30 हजारी कोर्ट में रूम नंबर 119 में सुनवाई हुई। इस दौरान विभव कुमार के वकील हरिहरन ने स्वाति मालीवाल के सीएम आवास में आने को अतिक्रमण बताया। इसके साथ ही उन्होंने एफआईआर की आईपीसी की धारा 308 पर सवाल उठाए। और जब कोर्ट रूम में सीएम आवास का वीडियो दिखाया गया तो स्वाति मालीवाल अपने आंसू नहीं रोक पाई और वहीं सुनवाई के बीच में रोने लगी। इस दौरान दिल्ली पुलिस का वकील भी मौजूद रहा और अपनी मौजूदगी में उसने क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में दलील दी कि आप एक अकेली महिला को मार रहे हैं। सीएम आवास में उन्हें घसीटा गया, छाती गर्दन पर मारा गया। क्या इससे उनकी मौत नहीं हो सकती थी? उन्होंने आगे कहा कि आप कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल सोची समझी साजिश के तहत सीएम आवास गई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि वो मौजूदा सांसद पार्टी कहती हैं कि वो लेडी सिंघम है। अगर कोई महिला संकट में होती है तो वो स्वाति मालीवाल को बुलाते हैं और आप कह रहे हैं कि वो विभव कुमार की छवि को खराब करना चाहती हैं। विभव कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, फिर वहां पर उनके रहने का कोई अधिकार ही नहीं था। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के वकील हरिहरन ने बताया कि स्वाति मालीवाल परेशानी पैदा करने के प्लान से ही सीएम आवास पर आई थी। जब स्वाति सीएम आवास में घुस रही थी तो विभव ने सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि स्वाति मालीवाल को किसके निर्देश पर अंदर जाने दिया गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मी अंदर गए और पूरे सम्मान के साथ उन्हें बाहर निकाला गया। तो आखिर ये घटना कहां हुई? इसके बाद अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के वकील ने कोर्ट में कहा कि जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल ने उस वक्त शर्ट नहीं पहनी थी, इसलिए मारपीट के दौरान उनके शर्ट के बटन के टूटने का दावा गलत है। इस दौरान कोर्ट में कौरवों और द्रौपदी का भी जिक्र हुआ और विभव कुमार के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने जानबूझकर सीएम हाउस के ड्राइंग एरिया को चुना क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। विभव के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा वो पार्टी की सांसद हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है। वो कहती हैं कि विभव आता है और उन्हें थप्पड़ मारने लगता है। इतना करने का मौका ही कहाँ था? उन्होंने तो कोई मौका ही नहीं दिया। उसके आगे वकील ने कहा कि वो जो कह रही हैं उसे सच भी मान लिया जाए तो उनके पास ये दिखाने के लिए कुछ सबूत तो होने चाहिए कि आरोपी का इरादा गैर इरादतन हत्या करने का था। इसके आगे विभव के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। ना ही विभव का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये चोटें खुद को पहुंचाई जा सकती हैं। विभव के वकील ने यह भी कहा कि पुराने जमाने में ऐसे आरोप कौरवों पर लगे थे जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। स्वाति ने यह एफआईआर पूरी प्लानिंग करके 3 दिन बाद दर्ज कराई है, जिसके बाद ये दलीलें सुनकर स्वाति कोर्ट रूम में ही रो पड़ी। स्वाति ने बताया कि विभव कोई आम आदमी नहीं है, वो मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं इस्तेमाल करता है। उसे जमानत मिली तो मुझे खतरा होगा। आपको बता दें कि आप पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब वो 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पहुंची तो वो ड्राइंग एरिया में बैठी थी। उसी दौरान सीएम के पीए विभव कुमार वहां आए और उनके साथ बदसलूकी करने लगे। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि उन्होंने मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ मारे, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने पुलिस में इसकी शिकायत की और 18 मई को दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने से पहले 24 मई को पुलिस ने विभव को कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिनों यानी 28 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और इस आदेश से पहले दिल्ली पुलिस ने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार हमने परिवार के सदस्यों और वकीलों को विभव से मिलने की अनुमति दी थी। वहीं विभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।
किसी चीज की मांग उचित होनी चाहिए। विभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है, लेकिन पुलिस 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही है। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि विभव ने मुझे 7 से 8 थप्पड़ पूरे जोर से मारे थे। जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सिर सेंटर टेबल से टकरा गया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया। मैं जोर जोर से चीख चीख कर हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। स्वाति मालीवाल ने कोर्ट को बताया कि मेरा बयान दर्ज करने के बाद आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे बीजेपी का एजेंट कहा गया। उनके पास एक बड़ी ट्रॉल मशीनरी है। उन्होंने मशीनरी को पंप किया है। आरोपी को पार्टी के नेता ही मुंबई ले गए और अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो मुझे और मेरे परिवार को खतरा होगा। वहीं विभव के वकील बोले, केवल जमानत मांगी है, बरी करने की अपील नहीं की है। कोर्ट में विभव के वकील ने कहा कि सीएम हाउस से सीसीटीवी पहले ही बरामद कर लिया गया है, इसलिए उसमें टैंपरिंग या छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है। पुलिस जांच के लिए विभव पहले दिन से मौजूद रहे हैं। हम बस जमानत की मांग कर रहे हैं, बरी करने के लिए हमारी अपील नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा क्या विभव कुमार को मिलेगी जमानत या ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप के चलते जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे विभव कुमार। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल पर मेरे साथ।